जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस में अगर सिलेक्ट होना है तो कितने घंटे में रोज़ पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, ताकि हमारा मतलब जैसे कि देखिए अभी आपके पास केवल 6 महीने बचे हैं और मैं पहले से वीडियो बनाते आ रहा हूँ और तो कहता रहता हूँ कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है अगली बार की अपेक्षा, और वैकेंसी अगली बार से थोड़ा सा हो सकता है कम आए, 4-5 हज़ार के आसपास आए। तो आपका यही डाउट है कि भैया कितने घंटे रोज पढ़े ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी जैसे हम तैयारी करते थे तो हमारे साथ भी ये हो रहा था कि मतलब ये सोच रहे थे कोई गाइड कर दे, जैसे स्ट्रैटेजी वगैरह का वीडियो देखने रहते थे कि कोई गाइड कर दे कि मतलब कितने घंटे की एवरेज पढ़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट अब लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। अब जो मॉक टेस्ट लगाएगा वहीं सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगा। और कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं कि देखिए कंपटीशन ज़्यादा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार जैसे जिनका अच्छा स्कोर था और फिजिकल में छट गए थे तो वो भी कंपटीशन में बैठेंगे। कुछ को मान लीजिए कहीं और सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में या फिर और वैकेंसी में हो गया। अगर जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सबका जैसे 80,000 पास हुए थे फिजिकल में तो सबका सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस या कहीं में। इतना वैकेंसी तो नहीं आया अभी तक, लेकिन दिल्ली पुलिस में वो भी बैठेंगे। और दिल्ली पुलिस में अगर मिल जाता है तो आपको बहुत बेस्ट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इतना तो पता ही है। तो मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाना है उसके भी बारे में बात करेंगे, और जिन्होंने मॉक टेस्ट अब लगाना नहीं शुरू किया वो लगाना शुरू कर दे। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला यही है कि कितने घंटे रोज पढ़ना है। देखिए घंटे से पढ़ने का लिमिटेशन कोई नहीं रहना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप केवल ये सोच के चलिए कि आपके पास 6 महीने बचे हैं वैकेंसी आने के। वैकेंसी आने के बाद आपका जैसे सितंबर में वैकेंसी आएगा, इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम ही है, तो आपके पास केवल 2 महीने बचेगा। और वैकेंसी आने के बाद आपको पता है, और या फिर जो भी जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं सब पढ़ने लगते हैं, और जो थोड़ा सा सीरियस पहले से रह के चलता है उन्हीं का सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैकेंसी आने के बाद जिनका सिलेबस 50 या 70% कंप्लीट है वो नहीं ले सकते, उनका भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या है कि अगर आप पहले से सीरियस होकर चलते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। तो देखिए दिल्ली पुलिस में कल 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है और जीएस आता है और कंप्यूटर आता है। और मैं पहले से बता रहा था कि भाई देखिए जितने भी मतलब स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें कि अभी जब तक मान लीजिए जैसे आपका 3 महीने से पहले ही कोशिश करें कि अपना रीजनिंग और कंप्यूटर कंप्लीट करके रख लें। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब आप 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको माइंड से थोड़ा सा प्रेशर हट जाएगा कि हमारा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और हमें केवल मैथ और जीएस पे ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए हम केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ ले, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या बिना मैथ पढ़े हुए। तो मैं ये चीज़ें बार बार कहता हूँ कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि मैथ पढ़ के नहीं आते, मैंने ये गलती एसएससी की थी तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं भी सोचा था मैथ पढ़ के नहीं जाऊंगा तो हो जाएगा। जब मैं ये एसएससी का पहला पेपर दिया था तब तो उसमें मेरे मैथ में केवल 20 में से 11 क्वेश्चन सही हुए थे और काट पीट के केवल 9 क्वेश्चन मतलब सही बैठ रहा था। तो इसलिए उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मैथ पढ़ के चलना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ के नहीं आ रहे हैं और मैं मैथ पढ़ के जा रहा हूँ और चीज़ें भी मतलब पढ़ के जा रहा हूँ। जैसे जीएस में तो कंफर्म नहीं कि आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपका मैथ अच्छा है तो आप उसमें 100% स्कोर कर ही लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको मैथ को छोड़ना नहीं है। जैसे ये करना है कि जैसे 15 क्वेश्चन आता है तो जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट वो 15 कर लेगा। तो आप कोशिश करना कम से कम 12 प्लस करने की कोशिश करना। अगर आपका 12 स्कोर हो जा रहा है, अगर आपका जीएस अच्छा होगा तभी ये करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो जिनका सिलेक्शन है, मैं लगभग जितने भाइयों का इंटरव्यू डालता हूँ तो उनसे पूछता हूँ तो उनका 14 का स्कोर नीचे कम बताते ही नहीं, लगभग उनका 15 स्कोर रहता ही रहता है। तो आप भी ये कोशिश करना है कि कम से कम 12-13 को अपना, अगर मैथ में हो जाता है तो रीजनिंग में 24-25 तो लगभग सबका हो जाता है जिनका सिलेक्शन होता है। और अगर आपका जीएस अच्छा है तभी ये मैथ में करना। तो 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब बात करते हैं कितने घंटे पढ़ना है। तो देखिए आप डिवाइड कर लीजिए कम से कम। अभी देखिए आपके पास 6 महीने है तो कम से कम कोशिश करना मैं कि 8 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे 24 घंटे में 8 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 घंटे में उसी में बांटना है। अभी जिनका सब जैसे जिनका कंप्यूटर और रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, आप कोशिश करें कि 2 सब्जेक्ट को मतलब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दे। कंप्यूटर और रीजनिंग को अगर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको केवल मैथ और रीजनिंग पे ये चीज़ें अपना जो इसका है कंप्यूटर और रीजनिंग का इनको केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए या फिर यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस सेट मतलब खरीद लीजिए, देख लीजिए, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर जो इनका टाइम बचेगा वो वहाँ करिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर रहे तो इनका केवल आपको मिनी मॉक लगाना है। जैसे कि केवल कंप्यूटर का मिनी मॉक लगा लीजिए, या फिर आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है तो 20-25 मिनट जो लगता है उसे लगा लीजिए, और जो चैप्टर से क्वेश्चन गलत होता है उसे केवल रिवीजन कर लीजिए। तो यही चीज़ें जब आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, जैसे रीजनिंग मान लीजिए कि अभी आप 2 घंटे पढ़ ले रहे हैं और कंप्यूटर 1 घंटे पढ़ ले रहे हैं और आप फिर भी आपके पास बचता है 5 घंटे,
और 5 घंटे में 2 घंटे मैथ पढ़ ले रहे हैं और 3 घंटे जीएस पढ़ ले रहे हैं, टोटल 8 घंटे का केवल बता रहा हूँ। तो अगर ये जब ये रीजनिंग आपका 2 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको रीजनिंग के लिए केवल आधा घंटा या 45 मिनट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप अपना जो टाइम बच जाएगा, इसके बाद वो जीएस पे देने लगेंगे और जैसे जैसे वैकेंसी आपके नज़दीक आएगा तो आपका पढ़ने का टाइमिंग भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मेरे हिसाब से अभी यही करना है कि आप रीजनिंग और जिनका अगर कंप्लीट हो गया है तो कोशिश करना जीएस को 3 से 4 घंटे पढ़ने की, और रीजनिंग में केवल कोशिश करना प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए या प्रीवियस ईयर लगा लेना, या फिर मैं तो कहूँगा मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे अच्छा है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, सीधे सीधे अपना गलती पता चलता है, मेरा ये चैप्टर कमजोर है और यहाँ से मुझे रिवीजन करना है, नहीं तो मुझे ये चीज़ें ये चैप्टर परेशान करती हैं, ये अगर मैं पढ़ लूँगा तो मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा। और कंप्यूटर में अभी नोट्स बना कर रख लेना, और मैथ में जिनका जो चैप्टर है कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करते रहे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि अगर आप मैथ में छोड़ के आते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ के आता है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। मैथ को आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। मेरा देखिए मतलब एक्सपीरियंस है और आपको गाइड करना है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी पता है दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली पुलिस के लिए जैसे बताया गया है कि हर साल वैकेंसी आएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं कह सकता कि हर साल वैकेंसी आएगा ही आएगा। तो अब जब आपको मौका मिला है तो आप उसी मौके में कोशिश करें कि अपना सिलेक्शन ले ले। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पढ़े या ना पढ़े इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे कि कल देखिए मैं अपने बारे में बात करूं, कल मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो कल मैं लगा अपना मतलब पीटी पीरियड हो गया था तो अपना लगा पिक्चर देखने, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी सर मतलब नौकरी तो लग गई है। आगे तैयारी करूँ या ना करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा एक जॉब सिक्योर हो गया है। अब मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी वगैरह आता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके बाद आप पढ़े या ना पढ़े कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अगर आपको अपर लेवल जाना है तो आप पढ़ाई करिए, अगर आपको अच्छा मतलब लग रहा है कि मैं सही जगह आ गया हूँ, मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, तो आप मत पढ़िए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप अभी कोशिश करें कि मन से कम 6-7 महीने पढ़ ले। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी खुश रहेंगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, और कहीं जाएंगे तो आपका थोड़ा सा रेपुटेशन रहेगा कि भैया नौकरी करते हैं और सरकारी जॉब है या फिर दिल्ली पुलिस में, ऐसे थोड़ा सा मतलब फील होता है। तो आप अभी, मैं ये कह रहा था कि मतलब 8 घंटे पढ़ के चले, मैं थोड़ा सा लाइन से भटक गया बताने के चक्कर में। तो आप कोशिश करें कम से कम 8 घंटे उसी में बांट के डिवाइड करके पढ़ते रहे। और एक चीज़ बता दूं, बहुत दिन हो गया बताए हुए, जितने भी मेल कैंडिडेट है भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। कैसे बनता है ये भी मैं वीडियो बना दिया हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको LMB बनवाना है, लाइट मोटर व्हीकल। नहीं तो मतलब इस बार काफ़ी लड़के यार मतलब ड्राइविंग लाइसेंस में बाहर हो गए, तो मतलब बहुत दुख हो रहा था। अब जैसे हमारा फिजिकल था तो एक भाई थे, उनका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो वो रो रहे थे, अपने पिताजी के साथ आए थे, तो थोड़ा सा दुख होता है कि मतलब इतना अच्छा नंबर होने के बावजूद फिजिकल वगैरह। अब ड्राइविंग लाइसेंस कब चाहिए ये भी बता देता हूँ, जब फिजिकल होगा तभी आपके हाथ में रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब चाहे जब आप बनवाइए, आपका चाहे जितना पुराना है 2 साल 3 साल, या फिर वैकेंसी आने के बाद बनवाते हैं, या फिर आपका जब फिजिकल होता है तो वो कार्ड वाला जो आता है डाक से, वो केवल आपके पास हाथ में रहना चाहिए फिजिकल के दिन ही, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पास कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी है, जो भी भाई हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, और EWS वाले अपना 1 अप्रैल के बाद अप्लाई करके वो बनवा लेंगे। और जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ये दोनों डॉक्यूमेंट अभी बनवा लें, नहीं तो इन दोनों डॉक्यूमेंट में काफ़ी लड़के बाहर होते हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहता है तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, आपके कैटेगरी का जितना नंबर गया है उसमें छूट नहीं मिलेगा, आपको जनरल का जितना नंबर गया उसमें फाइट करना पड़ेगा। बाकी मैंने अपने तरफ से हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। ये 2 चीज़ें आप लोग बनवा लेना, ड्राइविंग लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट, जिनको छूट चाहिए। बाकी आप अपने देखिए तैयारी आप मेहनत से बढ़ा दीजिए, और जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टीचर से तैयारी कर रहे हैं या फिर बैच वगैरह लिए हैं, कैसे पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और जैसे कि जितने भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करके सिलेक्ट हो गए हैं, मैं उनका इंटरव्यू वगैरह डालता रहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि जैसे कुछ लोग तैयारी कैसे करके आए और कितने बैकग्राउंड पीछे रहता है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा भाई SSC करा हुआ है, मैं मैथ 10th में नहीं लिया था, मेरा 12th ये है वो है, तो वो नाटक आपको नहीं करना है। आप जो पीछे बीत गया उसे छोड़ दो, अभी आपके सामने जो सिचुएशन है उसे देखो। जैसे देखिए कि मैं भी मतलब 10th और 12th में उतना जागरूक नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन जब कंपटीशन की दुनिया में आ जाओ तो फिर इसको देखो, एनालिसिस करो अपने से कि मेरा हो सकता है। आप थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ मेरा हो सकता है और मुझे मेहनत करना है, तो इसके लिए मेहनत करो डेडिकेशन से। अगर आपका दिल्ली पुलिस में नहीं होता तो अभी यूपी पुलिस का फिर 30,000 वैकेंसी आने वाला है, फिर उधर आप लग जाएंगे, तो मतलब वैकेंसियाँ आगे पीछे आपके पास है, और SSC GD भी है आपके सामने, फिर वैकेंसी आने वाला है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहेंगे तो अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैंने अपने तरफ से हर चीज़ बताने का प्रयास किया, और बताना भूल गया कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ा है। और देखो अभी जितने लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे थे तो उन्हें पहले भी बताया कि मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। मॉक टेस्ट
में नंबर, जैसे मान लीजिए कि आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, तो उसका सबसे मेन मैं पहले भी बताया हूँ कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस का मतलब कि आप अपना सब्जेक्ट वाइज उठाइए, मैथ में देखिए किस चैप्टर से कहाँ से गलत हुआ है, उन गलतियों पे काम करना है आपको। जैसे कि मैथ में मान लीजिए परसेंटेज का गलत हुआ, तो किस टाइप का गलत हुआ उस टाइप को जाकर रिवीजन करना है। ऐसे रीजनिंग में देखना किस चैप्टर गलत हुआ, सीरीज हुआ कि आपका वर्णमाला हुआ कि कहाँ से हुआ। तो उन जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उन टाइप को अगर नोट्स बनाए या फिर पढ़े नहीं है तो उन चीज़ों को जाकर रिवीजन करना है। बाकी आप जीएस वगैरह में देखिए अभी धीरे धीरे पढ़ के चलते रहिए। जीएस में आपका गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में हम जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ कवर नहीं है या फिर जो सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं है उसे धीरे धीरे कवर करके चलते रहिए। और कंप्यूटर अभी कोशिश करें कि अभी कवर करके रख लें, नहीं बाद में जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं वैकेंसी आने के बाद कवर करूंगा। अगर आप पहले कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रेशर हट जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे अलग से नोट डाउन करना है। अगर आपका थोड़ा सा 50% के ऊपर सिलेबस कवर हो गया है तो फिर अगर आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास 6 महीने हैं, आप आराम से स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना है तो आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए केवल एक ही काम करना होता है। टेस्ट मारने के बाद अपने कमियों पे काम करना होता है कि मतलब आपका क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ उसको सही करना है, और उस जिस जगह से क्वेश्चन गलत हुआ है उस चीज़ को जाके वहाँ से रिवीजन करना है। और जब आपका सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट हो गया जैसे 80%, तो और जहाँ से गलत हो उसको अलग से एक कॉपी बनाना है, वहाँ पे नोट डाउन करना है। तो ऐसे ऐसे करके अभी आप तैयारी करते रहिए। मॉक टेस्ट में जितना नंबर आ रहा है उसका टेंशन मत लेना, अभी बहुत टाइम है, आराम से बढ़ जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।